बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। नाजरीन, देखा जाए तो औरत के ऊपर शुरू से जुल्म हो रहा है। औरत जब ज़माना जाहिलियत था, बेटी पैदा करती थी तो उसको उसी वक़्त ज़िंदा दफन कर दिया जाता। तो आज भी ज़माना जाहिलियत ही है। औरतों को बेटी पैदा होने पर मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, डिवोर्स दी जाती है। और जब भी औरत की बात हुई है, औरत को हमने हमेशा कमज़ोर ही पाया। हालांकि औरत कमज़ोर नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग काम करती है। वो घर को संभालती है, मियाँ को संभालती है, उसके बच्चों को पैदा करती है कितनी तकलीफ़ से, फिर उनको पालती है, फिर एक परवान चढ़ाती है, अच्छा इंसान बनाती है मुआशरे के अंदर। और वही जो शोहर होता है, जिसका वो हाथ पकड़ के उस टाइम अपना जीवन साथी उसको मान लेती है और उसके घर आ जाती है, उसके ऊपर भरोसा करती है कि वो मेरा जीवन साथी है, मेरा हम सफ़र है, अब मेरा सब कुछ उसके नाम है, अपना तन मन धन सब कुछ उसके नाम करती है। उसके घर को, मकान को एक घर बनाती है औरत। जितने भी ख्वाब होते हैं उनको पूरा करती है औरत। अगर बच्चा नहीं हो रहा तो बुरी है औरत, अगर बेटी पैदा हुई है तो बुरी है औरत। हमेशा से औरत के ऊपर जुल्म हुआ है। आपको एक अफसोसनाक वाक़या से मैं बाखबर कर रही हूँ। न्यूयॉर्क जैसे शहर में, अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क, वहाँ पे ये वाक़या पेश आया है। एक सिख औरत थी, मनदीप कौर उसका नाम है। तकरीबन 3-4 दिन पहले ही, चंद दिन कबल उसकी डेथ हुई है। कैसे हुई है? उसने खुद सुसाइड किया है। और वो सिर्फ 30 साल की यंग थी, 2 बच्चे। और मरने से पहले उसने एक वीडियो अपलोड की जिसमें वो बहुत रोई। किस वजह से उसने खुदकुशी की है कि उसका हस्बैंड पिछले 8 साल से उसके ऊपर जुल्म कर रहा था, डेली मारता था उसको, शराब पी के आता था, उसको मारता था। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, आप देखिएगा उसका मियाँ उसको कितना मार रहा था। उसने 8 साल अपने हस्बैंड की मार सही, बड़ा टॉर्चर बर्दाश्त किया। उसने अपने ज़ख़म भी दिखाए हैं, वो इस वीडियो के अंदर हम नहीं दिखा सकते क्योंकि कुछ पॉलिसीज़ होती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरी मिल जाएगा, जाके ज़रूर देखिएगा। उसके कहाँ कहाँ जिस्म के ऊपर निशान नहीं थे, उसके हाथ को तोड़ा गया, हड्डियों को तोड़ा गया। देखिएगा सोफ़े के ऊपर उसका हस्बैंड उसको किस तरह से टॉर्चर कर रहा था। और उसका सास और ससुर और हस्बैंड ने उसको जीने नहीं दिया। 2 बच्चों की माँ थी वो। मरने से पहले फिर उसने एक वीडियो अपलोड की है कि मेरे मरने की वजह जो है वो मेरे सास और ससुर और मेरे हस्बैंड है। मैंने इतनी मार बर्दाश्त की है, इतनी मार बर्दाश्त की है, शराब पी के वो डेली मुझे मारता था। न्यूयॉर्क, अमेरिका जैसे शहर में इस तरह के वाक़यात होते हैं। वहाँ पे भी औरतों के ऊपर इतना ही जुल्म होता है जो जाके नहीं बताती। और फिर किसी तरीके से उसके बाहर भी औरतों के साथ जो रिलेशनशिप थे वो था उसमें। तो उसके वालिद ने कहा कि हम पुलिस में कंप्लेन करते हैं। पुलिस में कंप्लेन की गई। उसके बाद मनदीप को रोते हुए बताती हैं कि मेरे आगे हाथ जोड़ने शुरू हो गया, माफ़ी मांगनी शुरू हो गया। तो मैंने अपने डैडी से कहा कि इसको एक चांस दे देते हैं। और जब उसको मैंने अपनी सारी जो भी मैंने कंप्लेन की थी वापस ले ली। और उसके बाद उसने मेरे पे इतना जुल्म किया कि मेरा हाथ तक तोड़ दिया। और वो इतना रोई है कि अब मैं मज़ीद और टॉर्चर नहीं सह सकती, मज़ीद मैं मार बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मेरे सास और ससुर की वजह से मुझे अपने बच्चों को भी छोड़ के जाना पड़ रहा है। जब वो सोफ़े के ऊपर वो ज़ालिम शख्स अपनी बीवी को मार रहा था, जैसे उसका गला दबा रहा था, उसकी टांगें मरोड़ रहा था, बाजू मरोड़ रहा था, वो आप वीडियो देखिएगा, आप हिल जाएंगे देख के। और उसके अंदर बच्चों की चीखने की आवाज़ें आ रही थी कि बच्चे भी अंदर चीख रहे थे। ज़ाहिर है बच्चों के सामने जुल्म करता था। तो मर्द इतना वहशी कभी कभी हो जाता है। मैं सब मर्दों को बुरा नहीं कह रही, लेकिन अक्सर अगर अक्सरियत देखी जाए तो औरतों के साथ हमेशा से ही जुल्म हुआ है। मैंने औरतों को पिटते देखा है, मैंने उनको, मर्दों ने उनका खून तक निकाला है, उनको इतना इतना मारा है कि कई कई दिन वो हॉस्पिटल में भी एडमिट रही हैं। कई बार उनको हॉस्पिटल भी भेजा जा चुका है, फिर भी
वो सब कुछ भूल के अपने बच्चों की खातिर ज़िंदगी बसर करती है कि मेरे बच्चे हैं, चाहे एक बच्चा हो चाहे दो हो। इतनी मार बर्दाश्त करती है, ससुराल वालों का टॉर्चर बर्दाश्त करती है, सास की, नंदों की, हर किसी की बातें सह जाती है, सिर्फ अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है अपने बच्चों की खातिर। मनदीप कौर सिख औरत थी, लेकिन वो एक इंसान थी। उसको खुदकुशी नहीं करनी चाहिए थी। अपने बच्चों को लेके वो कहीं साइड पे हो जाती किसी तरीके से। कभी वो जब घर से बाहर जाता होगा तो निकल सकती थी अपने घर से। न्यूयॉर्क जैसा शहर, वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी होती है, पुलिस, वहाँ के कवानीन इतने सख्त हैं। यहाँ पे तो औरत को गाजर मूली लोग समझते हैं, लेकिन वहाँ पे मैंने सुना है कि बड़े कवानीन सख्त होते हैं। आप पुलिस में कंप्लेन कर दें तो फौरी तौर पे पकड़े जाते हैं, बड़ा हैवी वहाँ पे फ़ाइन होता है आपको। लेकिन वहाँ पे उसने पता नहीं क्यों नहीं ये स्टेप लिया और उसने ये ज़रूरी समझा और आखिरकार उसने खुदकुशी कर ली। मरने से चंद वक्त कबल ही उसकी वीडियो थी, वीडियो मंजर आम पे आई। तो अब इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ऑफिसर जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके हस्बैंड को सज़ा दे देंगे, लेकिन बच्चों को माँ कभी भी नहीं मिलेगी। मेरा बस आप लोगों से यही क्वेश्चन है कि हम औरतें सिर्फ मार खाने के लिए पैदा हुई हैं, हम सिर्फ टॉर्चर बर्दाश्त करने के लिए पैदा हुई हैं? नहीं, ज़माना बदल चुका है, वक्त बदल चुका है। औरतों को चाहिए कि वो अपने हस्बैंड की मार नहीं खाएं। जब वो उनको मारें तो उनका हाथ रोक दें कि आप मुझे वजह बयान करें कि क्यों मार रहे हैं। हाँ, और औरत गलत है तो उसको समझाएं प्यार से। नहीं समझती फिर उसको समझाएं, अगर फिर भी नहीं समझती फिर उसको मारें, अगर मार से भी नहीं समझती तो आप उसको छोड़ दें। लेकिन आप इस तरह का टॉर्चर दें। मैंने ये रिसेंटली वीडियो अपलोड की थी मेरे चैनल पे, लिंक वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कराची में माँ सिर्फ बच्चियों को पढ़ाना चाहती थी और बाप जो है वो बच्चियों से कुछ और ही करवाना चाहता था, इसीलिए अपनी बेगम को हाथ पांव बांध के उसको देख के अंदर डाल के उबाल दिया और सिर्फ उसकी हड्डियां बची हैं। कितना जुल्म हुआ है, जुल्म की इंतहा हो गई है। किस तरह उसकी चीखें मार मार के तड़प तड़प के जान निकली होगी। देख के अंदर जब उसको डाला होगा, नीचे आग जलाई होगी, पानी उसके अंदर डाला होगा, तो किस तरह से उसकी जान निकली होगी। आप एक लम्हे के लिए इमेजिन करें, हम चूल्हे के ऊपर रोटियां बना रहे होते हैं तो ज़रा सा तवा या ज़रा सी ऐसे माचिस की हाथ लग जाए तो इतनी जलन होती है कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और वो किस तरह उसको ज़िंदा उसने उस दिन जला डाला। कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी नहीं बोला, कोई एहतजाज नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं किया। पुलिस उसको पकड़ लेगी, बाद में पैसे दे के वो बरी हो जाएगा। लेकिन मैं हैरान हूँ कि अमेरिका में ये वाक़या हुआ है। वीडियो मेरे पास आई है, उसका आप जाके देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मनदीप कौर ने बहुत गलत किया, खुदकुशी नहीं करनी चाहिए थी। अपने बच्चों के लिए जीती, ज़िंदा रहती, अपने शोहर को छोड़ देती, लेकिन उसने कहा कि मुझे वो जीने ही नहीं देते मेरे सास ससुर और जो शोहर है, इसलिए मैं अपने बच्चों को भी छोड़ कर जा रही हूँ। इसी तरह पिछले साल जून का वाक़या है। आयशा नामी लड़की मुसलमान थी, उसका भी शोहर उसके ऊपर इतने जुल्म करता था, जहेज़ नहीं लेके आई, तो उस वक़्त भी उसने भी मरने से पहले एक वीडियो अपलोड की थी और वो सुसाइड कर गई थी। नदी के अंदर उसने अपने आप को गिरा दिया था और वो उसने भी खुदकुशी कर ली। ऐसे हज़ारों वाक़यात हैं। औरतों के ऊपर इतना जुल्म और कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। हमें औरतों के लिए आवाज़ उठानी होगी। जो मुझे पता नहीं कितनी कॉल्स आती हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मारते हैं। एक मुझे कॉल आई तो औरत कह रही थी कि मेरी पता नहीं 4 कि 6 बेटियाँ हैं और मेरे हस्बैंड मुझे इतना मारते हैं कि मैं अपनी बच्चियों का मुँह देख के सब उसकी मार जो है ना वो बर्दाश्त कर जाती हूँ। तो हमें सोचना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा। औरतों के ऊपर इस तरह जुल्म नहीं होना चाहिए। अब वक्त बदल चुका है और अपने आप को मजबूत बनाएं, हिम्मत करें। और अगर आपके ऊपर जुल्म हो रहा है तो प्लीज़ आप जाके बताएं बाहर। किसी को नहीं बताने देते, साथ वाले हमसायों को बताएं, वो आपकी आवाज़ पहुंचाएं। सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन प्लीज़ हालात से मार से तंग आके आप खुदकुशी नहीं करें। अपने आप को मजबूत बनाएं, क्योंकि आप अगर चाहें तो ये ज़माना बदल सकता है। सारा फैसला आपके ऊपर है। कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा और वो वीडियो ज़रूर देख के मुझे बताइएगा कि इतना जुल्म क्यों हुआ, किस तरह से उसके ऊपर टॉर्चर हुआ है। थैंक यू सो मच। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।